नॉर्थ कोरिया मेरे दोस्तों वर्ल्ड की सबसे ज्यादा खतरनाक जगह है स्मार्टफोन यूजर्स के लिए भी। हमने इन्वेस्टिगेट करा इस कंट्री की सारी टेक्नोलॉजी जिसके बाहर की दुनिया को कोई आइडिया नहीं है। यहाँ पे इंटरनेट इतना ज्यादा कंट्रोल्ड है कि आप किसी को मैसेज में भाई भी नहीं बोल सकते हो, आप कोई भी ऑनलाइन गेम नहीं खेल सकते, कोई अगर गरीब आपको सड़क पे दिख जाए आप उसकी फोटो भी नहीं खींच सकते हो, और फोन हर 5 मिनट में आपका स्क्रीनशॉट लेता है। We can see that the phone is taking a screenshot every 5 minutes or so. ताकि सारी चीजें गवर्नमेंट को पता रहे। आज की वीडियो के अंदर इस कंट्री के स्मार्टफोन्स के अंदर घुसेंगे, उनके एप्स, उनका सॉफ्टवेयर, उनकी गेमिंग, सारी चीजें आपको दिखाने वाले हैं और ये सब कितने खतरनाक तरीके से कंट्रोल करा जाता है। नॉर्थ कोरिया जिन लोगों को पता नहीं है, शुरू से ही टेक्नोलॉजी को लोगों के लिए ओपन नहीं रखता था। 1960s 70s में कंप्यूटर्स, टीवी, रेडियो सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही हुआ करते थे, नॉर्मल लोग यूज ही नहीं कर सकते थे। टीवी एंड रेडियो भी सिर्फ वही चलाते थे जो सरकार दिखाना चाहती थी। 1990s में जब सोवियत यूनियन टूट गया, नॉर्थ कोरिया को समझ आ गया कि अगर लोगों को पता चल गया बाहर के देश कैसे रहते हैं, वो अपनी गवर्नमेंट पे सवाल पूछने लगेंगे। जब चाइना के बॉर्डर से मूवीज, ड्रामाज, न्यूज छुप छुप के आने लगे तो गवर्नमेंट और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई। इसलिए उन्होंने इंटरनेट को बंद करके अपना इंट्रानेट बनाया और टेक्नोलॉजी को प्रोग्रेस करने के लिए नहीं बल्कि लोगों को कंट्रोल करने के लिए यूज करना शुरू कर दिया। बट आज की दुनिया में भाई इस कंट्रोल को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए नॉर्थ कोरिया ने सबसे पहले ऐसी चीज का इस्तेमाल करा है जो सबसे ज्यादा खतरनाक, वो है स्मार्टफोन्स। इनकी फोन्स इनकी कंट्री के बाहर लेके जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लोग यूजुअली स्मगल करके लेके जाते हैं। 3 पॉपुलर स्मार्टफोन ब्रांड्स वहां पे चलते हैं, अरीरैंग सीरीज, प्योंगयांग टच सीरीज, सैमसंग। ये लास्ट वाला आपको लग रहा है सैमसंग जैसा सुनाई दे रहा थोड़ा सा। इसकी स्टोरी थोड़ी सी अलग है। ओरिजिनल सैमसंग का मतलब होता है 3 स्टार, बट ये नॉर्थ कोरिया का फोन का ब्रांड है, इसका मतलब है 3 ग्रेट स्टार्स। एंड ये फोन भाई काफी आइडेंटिकल दिखते हैं चाइना के स्मार्टफोन से। इनको खरीदना और बेचना एक बहुत ज्यादा बड़ी बात है। हर स्मार्टफोन बायर के नाम पे रजिस्टर करा जाता है, फोन का IMEI गवर्नमेंट के डेटाबेस से लिंक कराया जाता है, और फोन किसी और को देना, बेचना बिना अप्रूवल के इलीगल है। इनके जो स्मार्टफोन का सॉफ्टवेयर है वो दिखता है एंड्रॉइड जैसा है, बट एंड्रॉइड होता नहीं है। ये बेसिकली एंड्रॉइड का एक मॉडिफाइड वर्जन होता है जिसमें गूगल की एक भी सर्विस नहीं होती। गवर्नमेंट के पास इतना एक्सेस है कि आपके फोन में कभी भी कोई भी ऐप इंस्टॉल कर सकती है। भाई आप इंटरनेट भी नहीं चला सकते। भाई इंटरनेट के नाम पे अभी भी वहां पे मेजॉरिटी 3G को यूज करा जा रहा है। इतना पुराना एंड इतना ज्यादा स्लो है कि बस आप कॉल करने के लिए ही इसका इस्तेमाल कर सकते हो। वहां पे इंटरनेट के नाम पे इंटरनेट है, वायामोंग इंट्रानेट इसका नाम दे रखा है। नॉर्थ कोरिया का क्लोज्ड इंटरनेट है जो कोई भी एक्सेस कर ही नहीं सकता। बट रिसेंटली भाई 2023 में इनके यहाँ 4G लॉन्च हुआ था, कांगसोंग नेट। ये 4G LTE टावर है एंड ये भी कंट्री में पूरा कंट्रोल है, सब कुछ ट्रैक होता है। इसमें फीचर थोड़े से बढ़ा दिए, आप फास्ट वीडियो कॉल्स कर सकते हो बस गवर्नमेंट की ऐप से। इसमें बस 5000 तक वेबसाइट खुलती है जो नॉर्थ कोरिया ने खुद अप्रूव कर रखी है। मूवी अगर आपको देखनी है, वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप देखनी है, जो गवर्नमेंट अप्रूव करेगी बस भाई देख सकते हो आप। न्यूज और एजुकेशन ये सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। भाई नॉर्थ कोरिया का सॉफ्टवेयर जो है आपके फोन के सॉफ्टवेयर से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। कोई भी ऐप अगर आपने इंस्टॉल करी है आप खुद से उसको हटा भी नहीं सकते। इनकी गवर्नमेंट जो ट्रैक रखती है, फोन्स का सर्वेलेंस करती है, उसका तरीका भी थोड़ा कैजुअल है। रैंडमली आप अपना फोन चला रहे होगे, उसके स्क्रीनशॉट ले लिए जाएंगे, उसको एक प्राइवेट फोल्डर में सेव कर दिया जाता है जो नॉर्मल यूजर एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ नॉर्थ कोरिया की अथॉरिटीज एक्सेस कर सकती है। सबसे बड़ा कंट्रोल है कीबोर्ड का, ऑटो करेक्ट पे कंट्रोल है। आप अपने मन से कुछ लिख भी नहीं सकते। अगर आप टाइप करने आते हो साउथ कोरिया, पपेट स्टेट लिखा हुआ आता है, क्योंकि 1953 वॉर के टाइम पे नॉर्थ कोरिया को सोवियत एंड चाइना ने सपोर्ट किया था। बट जब साउथ कोरिया को US ने सपोर्ट करा तो भाई पूरा सीज फायर टाइप हो गया था। तब से नॉर्थ कोरिया के लिए भाई साउथ कोरिया वाले USA की कंट्रोल्ड कंट्री है। उनका मानना ये है कि भाई हम ही असली कोरिया है, बट और भी ज्यादा ऑटो करेक्ट करते हैं लोग। अगर आप टाइप करने आते हो ऊपा नूना उन्नी मतलब ब्रो भाई लिखना चाहते हो, नहीं लिख सकते। वहां पे बस आप एक दूसरे को कॉमराड के नाम से कर सकते हो, कोई भाई बहन नहीं है भाई वहां पे। नॉर्थ कोरिया में पर्सनल रिलेशन कुछ है ही नहीं। बेसिकली उनका मानना ये है कि ये जो वर्ड्स हैं ये रोमांटिक है, एंडलेस लव को नॉर्मलाइज कर देते। पर वहां पे लव नाम की कोई चीज नहीं। अगर लव हो सकता है तो उनके हिसाब से नॉर्थ कोरिया में बस एक ही पार्टनर है, वो है
सुप्रीम लीडर, उन्हीं के साथ होना चाहिए। सोसाइटी एंड गवर्नमेंट दोनों का प्रेशर रहता है कि भाई पर्सनल रिलेशनशिप से ज्यादा लॉयल्टी स्टेट और लीडर की होनी चाहिए। इसीलिए भाई डेटिंग छुप छुप की होता है और हमेशा रूल्स एंड सर्वेलेंस के अंदर होता है। मतलब आप जो भी कर रहे हो गवर्नमेंट देख रही है। इवन वहां पर कॉल का मेटा डेटा, SMS के पैटर्न्स, ये दोनों ट्रेस करे जाते हैं। इनके हिसाब से सेल्फी कल्चर आपकी सेल्फ इंपॉर्टेंस को बढ़ा देता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में आपकी सेल्फ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, स्टेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लीडर इंपॉर्टेंट। आप फोटो खींच सकते हो लीडर की। यहाँ पे काफी सारे एरियाज की फोटोज लेना भी बैंड है। एंड इवन कुछ पोजेस अगर आपने बनाए वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को खबर जाती है। जैसे वेस्टर्न स्टाइल पोजेस होते हैं, थोड़ा कैजुअल कोई लीनिंग है या फिर पीस वाला साइन है या फिर थोड़ा सा क्लोज रोमांटिक पोस्चर है, सब कुछ बैंड है। लोग फोटो और सेल्फी ले सकते हैं सिर्फ गवर्नमेंट की अप्रूव हुए सिचुएशंस के अंदर। कोई मिलिट्री जगह पे फोटो नहीं हो सकती, कोई गरीबी की फोटो नहीं ली जा सकती, खराब रोड की फोटो नहीं ली जा सकती, ब्रोकन बिल्डिंग्स ही नहीं ली जा सकती। सिर्फ अच्छी, क्लीन और कंट्री को पॉजिटिव दिखाने वाली फोटोज ही अलाउड है। अगर आपको लग रहा है ये सारी चीजें बहुत ज्यादा है, अगर आप वहां पे मैसेज भेज रहे हो, आप कोई एक्सप्रेशंस नहीं भेज सकते, आप कोई मीम नहीं भेज सकते, आप क्यूट नहीं भेज सकते और प्यार भरी बातें, उसके लिए तो जेल ही है डायरेक्ट। क्योंकि ये सब इनफॉर्मल लैंग्वेज है, जिसका मतलब है ओपन होना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जो गवर्नमेंट है ये मानती है कि अगर हम वर्ड्स को कंट्रोल कर लेंगे तो लोगों की सोच अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। एक और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग एंड फनी चीज मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आपको कोई भी ऐप इंस्टॉल करना है तो आपको फिजिकल ऐप स्टोर में जाना पड़ता है, मतलब बेसिकली एक दुकान में जाके आपको ऐप खरीदना पड़ता है, उसके बाद वो इंस्टॉल करके देता है आपको। आप डायरेक्ट फोन के अंदर कोई ऐप इंस्टॉल नहीं कर सकते। एंड इन शॉप्स को क्रोयो कंप्यूटर सेंटर बोला जाता है, KCC या प्योंगयांग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सचेंज सेंटर। यहाँ सिर्फ ऑफलाइन टर्मिनल से इंस्टॉल होती है। यूजर खुद से आप सोचो कि APK इंस्टॉल कर ले, प्ले स्टोर इंस्टॉल कर ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐप खरीदते वक्त बायर ID, फोन IMEI और ऐप ID रिकॉर्ड हो जाती है, और अगर वही ऐप किसी दूसरे में मिल जाए तो वो इलीगल माना जाता है। अपडेट्स भी भाई यूजर के कंट्रोल में नहीं होते। जब गवर्नमेंट चाहती है तब ऐप ऑटोमेटिकली अपडेट होती है, जो प्रोपेगेंडा को बेसिकली बहुत थोड़ा सटली रिफ्लेक्ट करता है। गेमिंग की बात करें तो पहली बात, यहाँ पे सिर्फ ऑफलाइन गेम्स अलाउड है, ऑनलाइन कोई गेम है ही नहीं। क्योंकि मल्टीप्लेयर गेम खेलना, चैट करना, रैंडम लोगों से इंटरेक्शन करना गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर चला जाता है। इसीलिए जो गेम्स मिलते हैं वो सिर्फ ऑफलाइन यूज करे जाते हैं। जैसे बेसिक पजल गेम्स होती है, ब्लॉक मैजिक। लूडो भी नहीं खेल सकते भाई, लूडो 4 बंदे मिलकर खेलते हैं ना, अकेले खेलनी है गेम। मोबाइल पे चेस नहीं खेल सकते भाई आप नॉर्थ कोरिया में। काफी फोन्स में जो पॉपुलर गेम्स है उनके क्लोन्ड वर्जन मिलते हैं, जैसे क्लैश ऑफ क्लैंस जैसा दिखने वाला, लेकिन उसमें एनिमी को फॉरेन इन्वेडर्स बोला जाता है। गेम का फोकस विलेज बिल्डिंग से ज्यादा नेशन प्रोटेक्शन पे होता है, जो प्रोपेगेंडा को बेसिकली बहुत थोड़ा रिफ्लेक्ट करता है। अब अगर मैं लैपटॉप्स की बात करूं, इनके जो लैपटॉप्स हैं उनके अंदर विंडोज या मैक नहीं आता। इनमें मैक जैसा दिखने वाला एक रेड स्टार OS आता है। इसमें एक इनविजिबल वाटरमार्क होता है। लैपटॉप के बारे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, इसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता अथॉरिटीज के अलावा। जैसे लैपटॉप का हार्डवेयर ID, मदरबोर्ड सीरियल, OS इंस्टॉलेशन ID, कौन सी वीडियो देख रहे हो, कौन से सॉन्ग सुन रहे हो, PDF ओपन हुई, कब ओपन हुई, किस चीज के लिए ओपन हुई, किस टाइम के लिए ओपन हुई, डॉक्यूमेंट करा जाता है। USB अगर आपने डाल दी उसके अंदर तो उसका हिस्ट्री भी कॉपी होता है, कौन सा USB लगाया, कितनी देर लगाया, कौन सी फाइल्स कॉपी हुई, सारे कंटेंट का मूवमेंट ट्रैक करा जाता है। अगर एक USB 4 लैपटॉप से घूम के आई है, उनकी भी ट्रैकिंग हो जाएगी इसमें। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। जैसे समझ लो एक साउथ कोरियन मूवी है, USB के थ्रू नॉर्थ कोरिया में आ गई। ये मूवी इलीगल है, तो जैसे ही पर्सन एक USB लगाता है, मूवी प्ले करता है, रेड स्टार का जो OS है वो साइलेंटली क्या करता है, मूवी फाइल के अंदर इनविजिबल वाटरमार्क इजेक्ट कर देता है। इस वाटरमार्क में होता क्या है, पर्सन ए के लैपटॉप का हार्डवेयर ID, मदरबोर्ड सीरियल, OS इंस्टॉलेशन का ID, ये सारी चीजें सेव हो जाती है। अगर सेम बंदा भाई A पर्सन B को देता है, पर्सन B USB लगाता है, मूवी देखता है, रेड स्टार OS सेम मूवी को दोबारा मॉडिफाई करता है एंड ऐड करता है, 2 लोगों ने मूवी देखी है। एंड यही रीजन है कि भाई वहां पे पायरेसी बहुत ही ज्यादा कम है। अब सिंपल क्वेश्चन मेरे दोस्तों ये है कि नॉर्थ कोरिया ये सारी चीजें करता क्यों है भाई? रीजन इसका बहुत सिंपल है कि उनकी जो रिजीम है, उनका सर्वाइवल और एब्सोल्यूट पावर मेंटेन करने के लिए उनको ये सब करना पड़ता है। 1990s में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ था, नॉर्थ कोरिया को पहली बार समझ आया कि आउटसाइड इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकती है। उसके बाद उन्होंने टेक को डेवलप तो करा, बट ग्रोथ करने के लिए नहीं, लोगों को कंट्रोल करने के लिए। किम जोंग उन और उनके पहले लीडर्स जैसे किम जोंग इल, इन्होंने हमेशा इंश्योर करा कि बाहर की दुनिया का कोई भी सच लोगों तक नहीं पहुंच पाए, ताकि लोग अपने सिस्टम, अपने रूल्स और अपनी लाइफ से ही सेटिस्फाइड रहे। और इसका सिंपल रीजन है प्रोपेगेंडा और ब्रेन वॉशिंग को स्ट्रॉन्ग बनाना। अगर इंटरनेट फ्री होता है तो लोग साउथ कोरिया और US के बारे में कंप्लीटली जान जाएंगे। जैसे बाहर बेटर लाइफस्टाइल है, फ्रीडम अपॉर्चुनिटीज है,
जो इनकी गवर्नमेंट है, रेजीम है, उनका डायरेक्ट थ्रेट है। ऑनेस्टली भाई ये सिर्फ इनकी मजबूरी नहीं है, उनकी फॉरेन पॉलिसी का इंटेंशनल पार्ट है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नॉर्थ कोरिया के इंटरनेट को हैकिंग, साइबर वॉरफेयर और स्पाइंग के लिए यूज बहुत ज्यादा करा जाता है, लेकिन अपने सिटीजन्स के लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए बिल्कुल भी नहीं यूज करा जाता। मेरे हिसाब से भाई जब आप टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा कंट्रोल कर लेते हो, वो नेचुरली बहुत स्लोली अपडेट होती है। जितना ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उतना लो एंड की टेक्नोलॉजी होती है। नॉर्थ कोरिया का पूरा सिस्टम लीडर को अपने गुरु और सुप्रीम अथॉरिटी मान के चलता है, और अगर टेक ज्यादा ओपन हो गया तो सच दिख जाएगा और क्वेश्चंस आ जाएंगे और लीडर का दबदबा बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। अगर नॉर्थ कोरिया के लोगों को पता चल गया कि भाई बाहर की दुनिया कैसे जीती है, तो लीडर इज एवरीथिंग वाला जो पूरा नैरेटिव है वो पूरा एकदम से टूट जाता है। मैं आपको एकदम ऑनेस्टली बताता हूँ भाई, हमारी टीम में सब लोग बहुत ऑब्सेस्ड है भाई टेक्नोलॉजी को लेके। हमको सारी चीजें भाई इंटरेस्टिंग लगती हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, बट काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अच्छा नहीं लगता पता। तो इसीलिए मेरे दोस्तों मैं एक ही चीज रिकमेंड करूंगा कि टेक्नोलॉजी का यूज बहुत अच्छा होता है हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे यूज के लिए, बट क्योंकि इतनी ज्यादा पावरफुल है टेक्नोलॉजी, अगर कभी वॉर होती है, कुछ भी दुर्घटना होती है, तो इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोपेगेंडा भी फैलाया जाता है, हमको डराया भटकाया भी जाता है। यानी सारी चीजें क्योंकि हम बैकएंड पे हम देखते हैं टेक्नोलॉजी कैसे बिल्ड होती है और कैसे उसका इस्तेमाल करा जाता है, तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत कॉमन है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। चाइना की जो एप्स है, फॉर एग्जांपल टिकटॉक है, उस पे तिब्बत के बारे में पॉजिटिव चीजें कभी नहीं आती। उसमें तिब्बत को चाइना का एक पार्ट बताया जाता है, एंड अगर आपने तिब्बत के रिलेटेड एक दो वीडियोस डाल दी तो आपका अकाउंट ही ऑलमोस्ट बैन हो जाएगा, मतलब उसमें व्यूज ही आना बंद हो जाएंगे। एंड ये तो बस एक कंट्री है, सारी कंट्रीज की जो ऐप है वो कुछ हद तक अपनी कंट्री को ही ज्यादा सपोर्ट करती है। हमको एक बात समझनी पड़ेगी, नॉर्थ कोरिया का टेक बैकवर्ड नहीं है, डेंजरस है। आई थिंक टेक हम सबकी लाइफ का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और बुरा लगता है जब एक कोई कंट्री लोगों के साथ कुछ ऐसा करती है लोगों को पता भी नहीं। जैसे साउथ कोरिया के लोग जो टेक से इतने ऑब्सेस्ड हैं, अगर उन्हीं की तरह रहने वाले लोग नॉर्थ कोरिया की तरह टेक ऑब्सेस्ड हो जाएं, तो भाई उनके साथ तो हाथ से होने लगेंगे। बट आई थिंक उनको पता ही नहीं है कि बाहर की दुनिया कैसी है। एकदम ऑनेस्टली बताऊं, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। नॉर्थ कोरिया बहुत एक एक्सट्रीम एग्जांपल है, बट क्वेश्चन हम सबके लिए भी सेम है। हम में और उनमें बस डिफरेंस ये है कि हमारे पास ऑप्शन है। मैं पर्सनली ये चाहता हूं कि हम जो भी टेक्नोलॉजी यूज करें, हम टेक्नोलॉजी को यूज करें, ना कि टेक्नोलॉजी हमको यूज करने लगे। और आज की एआई वाली जनरेशन के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हम टेक्नोलॉजी को यूज करके अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल लेके जाए। आज जो हम एप्स यूज करते हैं भाई, वो किसी ना किसी लेवल पे कंट्रोल है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बट इतने एक्सट्रीम लेवल पे शायद नहीं हो। मेरा बोलना सिंपल है कि भाई चाहे टेक कितना भी पावरफुल हो जाए, हम डिसाइड करें कि भाई हम क्या देखना चाहते हैं। जैसे मैं आपको अपना एक एग्जांपल बनाता हूँ। यूट्यूब पे ना मैंने हिस्ट्री बंद कर रखी, तो उससे होता क्या है, जब भी मैं यूट्यूब खोलता हूँ मेरे को होम पेज पे कुछ भी नहीं दिखाता, मेरे को एक्चुअली सर्च करना पड़ता है जो भी मुझे देखना है। तो एटलीस्ट जो भी हम देख रहे हैं, हम खुद इंटेंशन से सोच के हम सर्च करके देखें, ना कि बस एक फीड स्क्रॉल करते रहे। अगर हम नहीं करते तो हमको बहुत आसानी से मैनिपुलेट करा जा सकता है। आजकल आप सब लोग भी देखते होंगे बहुत सारे झूठ फैलते हैं, जो ज्यादा फैल जाता है लगता है लोगों को सच है, बट 1 महीने बाद 2 महीने बाद पता चलता है कि भाई वो सारा सब कुछ झूठ था। हाँ भाई, हम सबके पास एक बहुत प्यारा दिमाग है। मेरे को ऐसा लगता है कि हमको उसको बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहिए। तो हाँ भाई, इतना था इस वाली वीडियो के लिए। आई होप भाई नॉर्थ कोरिया के बारे में आपको जान के इंटरेस्टिंग लगा, और अब इसी टाइप वीडियो अगर और आपको पसंद है तो बताना कमेंट सेक्शन में, हम बनाएंगे। ओके, बाय, टेक केयर।